welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 2 of grammar, and the name of the chapter is sentence structure. So इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं about sentence structure, right? So let's begin with this and know more about the structure of a sentence. So, the very first topic given over here is subject and object, right? So, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में. So, let's read them. So, the pictures below tell you something about the boy named Raju and the dog, right? So, इस पिक्चर में यहाँ पर जो हमें नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, इनमें हमें कुछ बताया जा रहा है अबाउट अ बॉय. एक लड़का है जिसका नाम है राजू और एक डॉग है, राइट? सो लेट्स सी कि ये पिक्चर्स हमें क्या दिखा रही हैं. सो द फर्स्ट पिक्चर इज टेलिंग अस राजू हिट्स द डॉग, राइट? वहीं अगर हम दूसरे पिक्चर पर आते हैं तो वहां बताया जा रहा है द डॉग चेजेस राजू, राइट? So, moving ahead, let's see that what they are trying to explain us. So, in sentence 1, Raju is the subject and dog is the object, right? कि sentence 1 में राजू जो है वो subject है और dog जो है वो object है, right? In sentence 2, dog is the subject and Raju is the object. कि सेंटेंस 2 में डॉग जो है वो सब्जेक्ट है और राजू जो है वो ऑब्जेक्ट है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव द सब्जेक्ट डज द एक्शन इन द सेंटेंस, राइट? कि सब्जेक्ट जो है वो एक सेंटेंस में वो होता है जो कि एक्शन कर रहा होता है, यानी कि वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है. In sentence 1, Raju is the subject because he is hitting the dog. कि sentence 1 में जैसे कि हमने देखा राजू जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो ही है जो डॉग को मार रहा है, यानी कि he is performing that action, right? Moving ahead, the object has something done to it by the subject. राइट? अब ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है बाय द सब्जेक्ट, राइट? सो इन सेंटेंस 2, राजू is the object because he is being chased by the dog. कि सेंटेंस 2 में राजू है जो कि ऑब्जेक्ट बन गया है. Why? Because वही है जिस पर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है डॉग के थ्रू, राइट? कि डॉग जो है वो राजू को पकड़ रहा है, राइट? सो द डॉग इज डूइंग द एक्शन इन द सेंटेंस. तो डॉग जो है वो एक्शन को यहाँ पर कर रहा है दूसरे सेंटेंस में, इसीलिए इस सेंटेंस में डॉग बन जाता है हमारा सब्जेक्ट और राजू बन जाता है ऑब्जेक्ट, राइट? सो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर समझाया जाए तो एक सेंटेंस में जो एक्शन का परफॉर्मर होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट और वहीं दूसरा जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ बॉक्स टू रिमेंबर. लेट्स सी. अ नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. कि एक नाउन जो है वो यूज किया जाता है एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की तरह एक सेंटेंस में, राइट? नाउ मूविंग अहेड, sometimes the subject of a sentence does something to other person or thing. कि कभी कभी एक सेंटेंस में ऐसा भी हो जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो किसी पर्सन को या फिर किसी थिंग को कुछ कह रहा होता है, राइट? द पर्सन और थिंग दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग टू इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्क, राइट? कि जो पर्सन या फिर थिंग सब्जेक्ट
यानी कि बेसिकली जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो अगर किसी नाउन या किसी पर्सन किसी थिंग को कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट? सो verbs that have objects are called transitive verbs. अब verbs जिनके पास objects होते हैं वो कहलाते हैं transitive verbs, right? So observe the subjects, verbs and objects in the following table. So in sentences में हमें subjects, verbs और objects जो है वो इन sentences के समझाए गए हैं. So let us read them and know more clearly about them, right? The landslides have caused roadblocks, right? So यहाँ पर landslide जो है वो हमारा subject है. Have caused जो है वो हमारा verb है और road blocks हमारा object है, राइट? कि जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो किया जा रहा है लैंडस्लाइड्स के थ्रू और किस पर किया जा रहा है? रोड ब्लॉक्स पर, राइट? सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, राइट? लेट अस रीड द एग्जांपल्स very quickly. The dog has a new collar. Some students will receive scholarships. The organizers have postponed the show. Mary is going to help me. The women picked up the baby. We are approaching Masuri. Right? Moving ahead, some verbs take two objects, an indirect object and a direct object. अब कुछ verbs ऐसी भी होती हैं जिनके पास एक की बजाय दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, राइट? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, राइट? सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स नोट दैट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? कि इन एग्जांपल्स में हम ये चीज नोटिस करेंगे कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, right? Just like we have the examples over here. Let's read them. So it says, the policeman showed the tourists the way to the fort, right? I asked the teacher a question. We took mom a present, and so on, right? So I hope you all are clear with the concept of the direct object and the indirect object now, right? Moving ahead, we have linking verbs have a subject and a complement. तो ये जो linking verbs हैं इनके पास एक subject है और साथ ही साथ एक complement भी है, right? The complement may be in the form of an adjective, a noun or an adverb. ये complement या तो adjective के form में हो सकता है, noun के form में हो सकता है या फिर एक adverb के form में भी हो सकता है, right? So again we have some examples. Let's read them very quickly, right? So it says Javed became a break dancer. My brother is a doctor. Your binoculars are on the table, right? After that, the next thing that we have is some transitive verbs can have a complement after the object. अब कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जहां पर हम एक कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के बाद भी, राइट? द कॉम्प्लीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और अ नाउन. कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा या तो किसी एडजेक्टिव फॉर्म में होगा या फिर किसी नाउन फॉर्म में होगा, राइट? Let us have a look at the examples very quickly now. We considered ourselves lucky. The painters have painted the wall the wrong color. The party elected him leader. Several pupils found the grammar book interesting. Mayank's attitude made his mother very angry.
The doctor declared Sunny fit for work. You are getting yourself in a mess. Right? Now, moving ahead, the next topic that we have over here is subject and predicate. So let's begin with them and know more about the subjects and the predicates. Right? So, the predicate of a sentence is everything that is not part of the subject. Right? कि एक सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है वो तब कंसिडर किया जाता है जो सब्जेक्ट से अलग होता है, राइट? यानी कि एक सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करके जितना भी पार्ट एक सेंटेंस का बचता है वो सभी प्रेडिकेट कहलाता है, राइट? द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्क एंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू इट, सच एज इट्स ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, राइट? कि एक प्रेडिकेट एक वर्ब होता है, उसमें एक वर्ब होता है और सारी ही चीजें जो उसे बिलोंग करती हैं, राइट? जैसे कि उसका ऑब्जेक्ट दे, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. Moving ahead, again we have some examples that says Mary's mother told her to tidy her room. Next, the sales girls packed the crockery carefully in a box. Right? After that, a gaggle of geese is very noisy. After that, the beach is a good place for a picnic. Right? After that, we use languages to communicate with one another. So जैसे कि हमने इन सभी sentences में देखा, जो subject है सिर्फ वही अलग है. Rest of the part wholly and solely is considered in the predicate part, right? After that, the predicate does not necessarily come at the end of the sentence. कि एक predicate जो है वो कभी भी sentence के end में नहीं आता है, right? जैसे कि in questions and exclamations, the predicate is usually split as questions और exclamations में predicate जो है वो दो parts में divide कर दिया जाता है. जैसे कि have the painters finished painting the house? Why did your friends leave the party early? Or how foolish you people are. Right? After that, part of a predicate may come in the beginning for emphasis as अब कुछ part predicate का beginning में भी आ सकता है, जैसे कि millions of years ago dinosaurs roamed the earth, right? In the beginning, the life originated in water, right? So जैसे कि हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि predicate हमेशा sentence के end में ही आए. It can come in the beginning also, right? And it can be splitted. So it might be at both the ways, in the beginning as well as in the ending, right? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with the structure of the sentences by this chapter. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.